हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन के बारे में बात करेंगे कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, वो लाइन के अपोजिट तरफ है या दोनों एक ही तरफ है दोनों पॉइंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे अगर एक लाइन है, सपोज कीजिए ये लाइन है, हमने ये लाइन एल लिया, तो एक पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट है और एक पॉइंट है क्यू है। यहां दिख रहा है कि पी और क्यू जो है अपोजिट साइड में है, और ऐसा भी हो सकता है ये लाइन एल रहेगा, पी इधर ही रहे और क्यू भी इधर ही रहे, या पी इस तरफ रहे या क्यू भी वन साइड रहे, या इस तरफ दोनों पॉइंट रह सकता है या इस तरफ दोनों पॉइंट रह सकता है, या पी इधर रहे या क्यू इधर इस तरफ रहे, या क्यू पॉइंट इस तरफ रहे या पी पॉइंट इस तरफ रहे। अगर पी और क्यू इस पर लाई करेगा, अगर पी इस पर रहेगा या क्यू इस पर रहेगा, तब इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, या पी इस पर रहेगा या क्यू इस पर रहेगा, तब इस लाइन के इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि पॉइंट पी जो है और पॉइंट क्यू जो है वो एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि एक ही साइड में है या अलग साइड में है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको हम लोग बनाते हैं, पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं कि सपोज कीजिए कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बनाते हैं। ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं, एक इस तरह से हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं, और एक लाइन हमने लिया, एल लाइन है ये, एल लाइन है ये, जिसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस लाइन का इक्वेशन है। एक्स एक्सिस हुआ, एक्स डैश हुआ, वाई एक्सिस हुआ और ये वाई डैश हुआ। ये ओरिजिन है मेरा। सपोज करते हैं कि P को हम इस तरफ मानते हैं, Q को हम उस तरफ मानते हैं। सपोज करते हैं कि P मेरा जो पॉइंट है, ये P ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। P हमने एक पॉइंट माना जो कि लाइन के इस तरफ है, और Q हम एक पॉइंट लेते हैं जो लाइन के अपोजिट साइड में है, ये इस तरफ है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो अपोजिट है। P इधर माना हमने, Q को इधर हम ले लेते हैं x2, y2। तो 2 पॉइंट का हमने लिया और उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ये दोनों के पॉइंट का क्या पोजीशन होगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम ये दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट रहेगा, यहां सपोज कीजिए ये जो पॉइंट मेरा मिला, ये आर पॉइंट है। लाइन एल को पी से क्यू जब ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट आर मिलेगा। सपोज कीजिए कि जो आर पॉइंट है पी क्यू लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा। हमने एक लाइन एल लिया जिसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जनरल इक्वेशन लिया। पॉइंट पी को हम मानते हैं कि इस तरफ है, और पॉइंट क्यू को हम इसके अपोजिट में, जिसका पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट है x2, y2। पॉइंट पी से क्यू में हम मिलाते हैं तो एक आर पॉइंट जो है, आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है लाइन एल को। तो आर पॉइंट है, सपोज कीजिए कि आर पॉइंट जो है पी क्यू लाइन सेगमेंट को इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरनली इन रेशियो m/n। तो हम आर का कोऑर्डिनेट जो है वो हम बता सकते हैं कि आर का क्या कोऑर्डिनेट होगा।
आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जैसे एक्स कॉमा वाई हम मानते हैं, तो एक्स के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा, एक्स के जगह पर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये हो गया आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये जो पॉइंट r जो रहेगा इस लाइन l पर लाई है, तो पॉइंट r का कोऑर्डिनेट जो है ये सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब l इक्वेशन जो l लाइन जो है उस पर पॉइंट r लाई कर रहा है, और पॉइंट r जो है वो PQ लाइन सेगमेंट को इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है। तो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से जानते हैं कि r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और ये r पॉइंट लाई कर रहा है ऑन लाइन l लाई कर रहा है। तो पॉइंट r जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन में हम ये r का कोऑर्डिनेट को रखते हैं, r का कोऑर्डिनेट को रखेंगे, ये पॉइंट को है, ये पॉइंट मेरा है, ये इसमें हम रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ जगह कम है, ये लाइन है जो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, लाइन l का इक्वेशन है, लाइन l पर पॉइंट r लाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा, इसको x की जगह पर a लिख देंगे, x की जगह पर ये पूरा देते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और ये हो जाएगा ax प्लस b, y के जगह पर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n प्लस c बराबर 0। इस तरह से हमने यहाँ प्लस c बराबर 0 है, ये प्लस c बराबर 0 है, यहाँ पर प्लस c बराबर 0 है। कहने का मतलब कि r पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हमने इस लाइन पर रखा तो ये सेटिस्फाई करेगा। इसको और हम मिटा देते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको जब हम आप लोग सोल्व इसको करिए, तो ये जब हम अरेंज करेंगे इसको तो आएगा मेरा m/n बराबर माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। m/n को आप लोग सोल्व करके देखिए, m/n का जो रेशियो आएगा वो आएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर r पॉइंट r डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली, तो इंटरनल डिवीजन रहता है, तो m/n जो रहता है वो पॉजिटिव होता है, m/n रेशियो पॉजिटिव होता है फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन m/n रेशियो जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब m/n का ये रेशियो है माइनस ऑफ, ये देखिए है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। ये मेरा m/n रेशियो, इसको पॉजिटिव होना, अगर ये पॉजिटिव रहेगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तभी जो है वो ये
अपोजिट साइड में रहेगा, पॉइंट पी जो रहेगा, पॉइंट क्यू का पोजीशन और पॉइंट पी दोनों अपोजिट साइड में, लाइन एल के अपोजिट साइड में दोनों पड़ेगा। जब ये रेशियो जो है माइनस ऑफ ये, इस पॉइंट को हम मतलब कि x1 y1 को इस लाइन में रख दे रहे हैं। लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, ये लाइन का इक्वेशन है। तो इसको हम x1 y1 रख रहे हैं और x2 y2 रख रहे हैं। कहने का मतलब ये जो रेशियो अगर पॉजिटिव रहेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि माइनस है यहां पर, तो इसका मतलब कि अगर माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे ax1 प्लस by1 प्लस c बाई x2 प्लस by2 प्लस c, ये निगेटिव हो जाएगा। माइनस से हम जब गुना करेंगे तब ये निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव कब होगा? जब, कहने का मतलब इस एक्सप्रेशन का साइन और इस एक्सप्रेशन का साइन जब पॉजिटिव रहेगा। जैसे अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहा तो ये निगेटिव होगा, तब ओवरऑल निगेटिव होगा, या ये निगेटिव रहा तब ये पॉजिटिव रहेगा, तब निगेटिव होगा। तब हम कहेंगे पॉइंट आर जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट पी क्यू को। पी क्यू लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है पॉइंट पी से और पॉइंट क्यू से। पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट क्यू जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ये जो रेशियो रहेगा, अगर अपोजिट साइड रखेगा, अगर दोनों का जो साइन रहेगा, अगर हम इस लाइन में इस कोऑर्डिनेट को रखेंगे, अगर ये प्लस आया तो दूसरा अगर माइनस आएगा तब समझेंगे कि अपोजिट साइड में हुआ। अगर सेम साइड रहेगा, सेम रेशियो आएगा, कहने का मतलब दोनों का साइन सेम आया, x1 y1 रखे और उस एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन ये है, लाइन का इक्वेशन ये है, इसमें अगर x1 y1 को हमने पुट किया इस कोऑर्डिनेट को, अगर ये पॉजिटिव आया, और अगर x2 y2 को हम पुट करते हैं वो निगेटिव आया, अगर अपोजिट साइन आएगा तब दोनों जो है वो ये, कहने का मतलब लाइन के एक इस एंड में रहेगा और दूसरा एंड में रहेगा, माने दोनों अपोजिट साइड में रहेगा जब दोनों का रेशियो जो है वो पॉजिटिव रहेगा। इससे हमको पता चल रहा है यहां से हमने। और अगर सेम साइड में रहेगा, अगर सेम साइड में रहेगा तो रेशियो जो है वो निगेटिव होगा। सेम साइड में रहेगा तो एक्सटर्नल डिवीजन करेगा, तब जो है वो रेशियो जो है वो निगेटिव रहेगा। अगर सेम साइड में रहेगा तो जो है एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। जैसे सेम साइड का हम बना देते हैं, ये तो अपोजिट साइड का हमने बनाया, अगर सेम साइड का, जैसे हमने लाइन एल लिया, ये इस तरह से ये लाइन हमने एल लिया, पी भी सपोज कीजिए यहां ही है, पी है इस पॉइंट पर है, और क्यू भी सेम साइड में है, मान लो क्यू ये है, पी और क्यू एक ही तरफ है दोनों। पी का कोऑर्डिनेट तो x1 y1 है, क्यू का कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, तो ये सेम साइड में है। ये देखिए P का कोऑर्डिनेट जो है वो, P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। हम देख रहे हैं लाइन L है, ये लाइन L है जिसका कि इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये जो है R पॉइंट जो रहेगा वो लाइन सेगमेंट PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो पॉइंट R यहां पर हम लिखेंगे कि पॉइंट R, देखिए पॉइंट R डिवाइड्स, देखिए पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ एक्सटर्नली इन द रेशियो, यहां देखिए पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो क्यू, ये आर पी बाई आर क्यू। तो आर पी हो जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा, आर पी हो जाएगा जो कि एम हो जाएगा, आर क्यू जो हो जाएगा वो एन हो जाएगा। इसका मतलब कि दैट इज आर पी हो जाएगा एम हो जाएगा और आर क्यू जो हो जाएगा एन हो जाएगा। एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो हम देखते हैं कि एम और एन का जो साइड है, जो साइन जो रहता है एम बाई एन का, वो निगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव जब रहता है साइन, जब ये पॉजिटिव रहा तब एक्सटर्नल डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन हुआ। अगर ये निगेटिव रहेगा तो इंटरनल डिवीजन हो जाएगा, अगर ये निगेटिव रहेगा तो इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। यहां पर से हमको दिखाई दे रहा है कि पॉइंट P जो है और पॉइंट Q है सेम साइड है। तो ये पॉइंट अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे और R पॉइंट तक ले, इसको हम R पॉइंट पर ये लाइन L को कट करेगा और पॉइंट R का हम कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। R का कोऑर्डिनेट हो जाता है यहाँ पर देखिए mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, ये होता है my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। ये मेरा हो जाता है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ये होता है, इंटरनल डिवीजन में रहता है m बाई n रेशियो जो रहता है पॉजिटिव रहता है और एक्सटर्नल डिवीजन में m बाई n रेशियो जो रहता है वो निगेटिव रहता है। तो यहां पर जब पॉजिटिव था, इसका मतलब कि दोनों एक्सप्रेशन का जो साइन रहेगा वो अपोजिट रहेगा, तब दोनों अपोजिट साइड में लाई कर रहा था। जैसे अगर ये इस तरह से हमने लिया था तो एक पॉइंट P इधर लाई कर रहा था, एक पॉइंट इधर कर रहा था, P इधर लाई कर रहा था, तो Q इसके अपोजिट में था इस केस में। यहाँ पर देखिए इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट में P और Q एक ही तरफ लाई कर रहा है, तो पॉइंट R जो है वो लाइन सेगमेंट PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहाँ जो हो जाएगा m बाई n रेशियो जो हो जाएगा वो निगेटिव होता है। जब m बाई n का रेशियो निगेटिव होता है तब जो है वो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। इंटरनल डिवीजन में m बाई n का रेशियो जो रहता है वो पॉजिटिव होता है और एक्सटर्नल डिवीजन में m बाई n का रेशियो जो है वो निगेटिव होता है। यहाँ m बाई n मतलब इस तरह से, यहाँ पर हम कहेंगे पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ एक्सटर्नली इन रेशियो m का मतलब हुआ R से लेकर के P तक का दूरी और n का मतलब हुआ R से लेकर के Q तक का दूरी। जब हम ये रिजल्ट को हम यूज करेंगे एक्सटर्नल फॉर्मूला को तो मेरा ये रिजल्ट आएगा। और ये इसको जब हम लाइन L में पुट करेंगे, इसको जब हम लाइन L में पुट करेंगे तो ये लाइन L को सेटिस्फाई करेगा और ये मेरा रिजल्ट आएगा। जैसे m बाई n बराबर आया था इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर इंटरनल डिवीजन में m बाई n जो है पॉजिटिव होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में m बाई n जो है वो निगेटिव होगा। तो निगेटिव होने पर जैसे m बाई n अगर निगेटिव करेंगे तो इसको निगेटिव करेंगे तो ये अगर इसको हम निगेटिव रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब सेम साइन रहेगा, जैसे अगर ये एक्सप्रेशन अगर हमने दिया ये ax1 प्लस by1 प्लस c, एक रहेगा ये एक्सप्रेशन और एक दूसरा है रहेगा, ये जो दूसरा रहेगा दूसरा पॉइंट का रहेगा ax2 प्लस by2 प्लस c। ये दोनों जो अपोजिट साइन का रहेगा, अगर दोनों अपोजिट साइन का रहेगा तब तो अब जो लाई करेगा वो दोनों ये डिफरेंट साइड में लाई करेगा। लाइन के एक इस तरफ रहेगा तो दूसरा उसके अपोजिट साइड में रहेगा। अगर सेम रेशियो रहा, अगर सेम साइन रहा, अगर ये पॉजिटिव है या ये भी पॉजिटिव है, अगर सेम साइन रहेगा इस दोनों का रेशियो का अगर सेम साइन रहेगा तो एक ही साइड लाई करेगा। अगर अपोजिट साइन रहेगा तब दोनों जो है वो डिफरेंट साइड लाई करेगा। कहने का मतलब है कि एक सेकेंड और हम इसको
एक बार और ब्रीफ कर देते हैं। दो फिगर हम बना देते हैं। जैसे ये लाइन हमने एल लिया और ये भी हमने लाइन एल लिया, सेम लाइन है। यहां पर हमने एक पॉइंट P लिया और यहां पर पॉइंट Q लिया। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहां पर हमने P लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q है यहां पर, इसका कोऑर्डिनेट ये हम सेम साइड में लेते हैं, इधर यहां पर ही लेते हैं, इस सेम साइड में लेते हैं। ये Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 है। यहां पर हम देखते हैं जब P से Q को हम ज्वाइन करते हैं तो एक R जो है ये लाइन L जो है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, वही ये भी लाइन L ही है। तो R जो है PQ लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली डिवाइड करेगा, कहने का मतलब x1, y1 जब इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, लाइन L में रखेंगे, x1, y1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अगर x2, y2 रखेंगे इसमें तो इसमें बनेगा ax2 प्लस by2 प्लस c, ये एक्सप्रेशन बनेगा। दोनों का साइन हम देखेंगे, अगर दोनों साइन अपोजिट आएगा तो दोनों साइन जो है वो, दोनों जो पॉइंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। और इस फिगर में हम देखते हैं कि पॉइंट P जो है और पॉइंट Q है लाइन के एक ही तरफ है, तो ये लाइन सेगमेंट PQ हो गया। अगर इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे यहां से, ये R पॉइंट पर यहां मीट कर रहा है, तो यहां से देखते हैं कि पॉइंट R जो है वो PQ लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन रेशियो m रेशियो n। यहां पर रेशियो हो जाएगा m, यहां से यहां तक हो जाएगा R से P तक के, और R से Q तक का जो रेशियो रहेगा वो n हो जाएगा। तो यहाँ इसमें पॉइंट R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ एक्सटर्नली, और इस पॉइंट में है जो R जो है वो पॉइंट P और Q को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये m रेशियो n में कहने का मतलब यहां से P से लेकर के R तक का जो है m यूनिट है, और R से लेकर के Q तक है जो कि n यूनिट है। तो इसमें मतलब कि देखते हैं कि दोनों का जो है वो साइन अगर सेम, अगर दोनों का साइन अगर अपोजिट आएगा तब जो रहे दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होगा। अगर दोनों का साइन सेम आएगा तो दोनों एक तरफ होगा। यहां पर m/n रेशियो जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ये इंटरनल डिवीजन हो रहा है, और इसमें m/n जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा, m/n जो है वो निगेटिव रहेगा। तो इसको जो है आप लोग जो है इसको लिख करके फिर टेक्स्ट बुक से कोई और इसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये देखिए बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ये बहुत कंसेप्चुअल है। जब आप एक दो बार और खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप खुद करके देखिए, एक लाइन L को रख के देखिए और उस पर दोनों पॉइंट को, एक P को इस तरफ रख के देखिए, Q को है, फिर डिवाइड कीजिए। कहने का मतलब P और Q को ज्वाइन कीजिए, एक इंटरनली डिवाइड करेगा, उस समय आप लगाइए कि क्या होगा, उसका सेक्शन फॉर्मूला लिख के उस कोऑर्डिनेट को उस पॉइंट जो लाइन उस पर सेटिस्फाई कराइए, और वहां से m/n का क्या रेशियो आता है। ठीक उसी तरह से एक दोनों तरफ जो है सेम तरफ पॉइंट P और Q को रख के देखिए, और पॉइंट R जो है वो लाइन L से मीट कर रहा है, जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है PQ लाइन सेगमेंट को, तब उसमें रिजल्ट आप रख करके देखिए, तब आपको फील हो जाएगा कि दो पॉइंट का पोजीशन को हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।